नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे आईवी कैनुला के बारे में। टाइप्स ऑफ आईवी कैनुला। आईवी कैनुला कितने प्रकार के होते हैं, उनका कलर आइडेंटिफिकेशन क्या है, किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कलर के आधार पर, उनकी साइज़ क्या है, फ्लो रेट क्या है और यूजेस क्या है, पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आप हमें सोशल प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कैनुला है वो कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑरेंज कैनुला, ग्रे कैनुला, वाइट कैनुला, ग्रीन कैनुला, पिंक कैनुला और इसके अलावा ब्लू कैनुला, येलो कैनुला और पर्पल कैनुला। तो यहाँ पर जो पर्पल कैनुला है और येलो कैनुला है ये छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। इसके अलावा इसमें जो पिंक कैनुला है ये कॉमनली यूज़ होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है और ये एक आइडियल होता है आईवी इन्फ्यूज़न के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आईवी कैनुला के बारे में, जो कि नंबर 1 है ऑरेंज कैनुला। ऑरेंज कैनुला जो कि 14 गोज का है और इसका एक्सटर्नल डायमीटर 2.1 mm है। लेंथ इसकी 45 mm है। फ्लो रेट 240 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये 240 ml फ्लो करेगा। ऑरेंज कैनुला के यूज़ क्या है, कहाँ इसको यूज़ किया जा रहा है, तो इसका यूज़ ट्रॉमा एंड मेजर सर्जरी के लिए होता है, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए किया जाता है। तो ऑरेंज कैनुला जो है ये 14 गोज का है, 2.1 mm डायमीटर है इसका, 45 mm लेंथ है इसकी और 240 ml पर मिनट के हिसाब से ये फ़्लो करता है। और इसका यूज़ जो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए आवश्यकता होती है, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए आवश्यकता होती है, तब ऑरेंज कैनुला को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो कैनुला है वो है ग्रे कैनुला। और ग्रे कैनुला का जो गोज़ है वो है 16 गोज़। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.8 mm है और लेंथ इसकी 45 mm है। फ्लो रेट इसकी 180 ml पर मिनट है, 1 मिनट में ये 180 ml फ्लो करेगा। यूजेस के बारे में बात करते हैं। ट्रॉमा एंड मेजर सर्जरी के लिए इसका यूज़ हो रहा है, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए इसका यूज़ हो रहा है। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गोज़ है, जितने भी कैनुला है जिनका गोज़ बढ़ेगा तो उनकी फ्लो रेट कम होती जाएगी। जैसे कि ऑरेंज कैनुला है, इसका गोज़ 14 है, तो इसकी जो फ्लो रेट होगी वो है 240 ml पर मिनट। लेकिन अगर हम बात करें कैनुला जो कि ग्रे कैनुला है, इसकी गोज़ 16 गोज़ है जो कि बढ़ गई है, तो फ्लो रेट इसकी कम होती जाएगी। इसकी जो फ्लो रेट है वो है 180 ml पर मिनट। और इसके जो यूज़ है वो है ट्रॉमा और मेजर सर्जरी के लिए, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो इनके जो यूज़ है वो सेम है और इनकी जो साइज़ है ऑरेंज कैनुला की और ग्रे कैनुला की वो भी सेम है। बस डिफरेंस ये है कि इनका डायमीटर अलग है और फ्लो रेट अलग है और गोज़ अलग है। तीसरे नंबर पर है वाइट कैनुला। इसका गोज़ 17 है और इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.7 mm है। लेंथ इसकी 45 mm है, जो कि सेम है ऑरेंज कैनुला और ग्रे कैनुला के कंपेयर में। और फ्लो रेट इसकी 142 ml पर मिनट है, 1 मिनट में ये 142 ml फ्लो करेगा। तो इसकी फ्लो रेट कम हो गई क्योंकि गोज़ बढ़ रहा है तो फ्लो रेट कम हो रही है। यूजेस के बारे में बात करते हैं तो यूज़ इसका भी सेम है, सीवियर ट्रॉमा और मेजर सर्जरी के लिए, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। तो जो ऑरेंज कैनुला, ग्रे कैनुला, वाइट कैनुला, इनकी लेंथ सेम है, बस डायमीटर और फ्लो रेट अलग अलग है और गोज़ अलग अलग है। चौथे नंबर पर है ग्रीन कैनुला। गोज़ इसका 18 गोज़ है और एक्सटर्नल डायमीटर इसका 1.3 mm है। लेंथ इसकी 45 mm है। फ्लो रेट इसकी 90 ml पर मिनट है, यानी 1 मिनट के अंदर ये 90 ml फ्लो करेगा। यूजेस के बारे में बात करते हैं। सीवियर ट्रॉमा एंड मेजर सर्जरी के लिए, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो हमने यहाँ पे 4 कैनुला की बात कर ली है, ऑरेंज कैनुला, ग्रे कैनुला, इसके अलावा वाइट कैनुला और ग्रीन कैनुला। इन सभी की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, गोज़ सभी का अलग अलग रहेगा, एक्सटर्नल डायमीटर अलग अलग रहेगा और फ्लो रेट जो है वो भी अलग अलग रहेगी। यानी गोज़ जब बढ़ेगा तो फ्लो रेट कम होती जाएगी। तो ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं पिंक कैनुला के बारे में। जो पिंक कैनुला है वो कॉमनली यूज होता है, ज़्यादातर यूज होता है। ये 20 गोज़ का है,
लेंथ इसकी 32 mm है। एक्सटर्नल डायमीटर इसका 1.1 mm है और फ्लो रेट इसकी 60 ml पर मिनट है। 1 मिनट में ये 60 ml फ्लो करेगा, जो भी मेडिसिन होगी उसको फ्लो करेगा। यूज़ इसका जो कि आईवी इन्फ्यूज़न के लिए हो रहा है और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ये एक कॉमनली यूज होता है। पिंक कैनुला ज़्यादातर यूज़ होता है जो भी मेडिसिन है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, और आईवी इन्फ्यूज़न के लिए एक आइडियल कैनुला है पिंक कैनुला। अब बात करते हैं 6 नंबर पर है ब्लू कैनुला। ये 22 गोज का है। लेंथ इसकी 25 mm है। एक्सटर्नल डायमीटर इसका 0.9 mm है, जो कि कम है, और फ्लो रेट इसकी और भी कम हो गई है, जो कि 36 ml पर मिनट है। गोज बढ़ेगा तो फ्लो रेट कम होती जाएगी। यूजेस के बारे में बात करते हैं। आईवी इन्फ्यूज़न के लिए और आईवी फ्लूइड विथ मॉडरेट फ्लो रेट। तो यहाँ पर जब भी हम गोज बढ़ता जाएगा तो फ्लो रेट कम होती जाएगी। डायमीटर भी जो यहाँ पर कम है इसका ब्लू कैनुला का। अब बात करते हैं येलो कैनुला के बारे में, जो कि 7 नंबर पर है, और गोज इसका 24 गोज है। लेंथ इसकी 19 mm है और एक्सटर्नल डायमीटर 0.7 mm है। फ्लो रेट की बात करते हैं 23 ml पर मिनट। 1 मिनट के अंदर ये 23 ml फ्लो करेगा, जो भी मेडिसिन होगी, जो मेडिसिन इंजेक्ट करवानी है। यूजेस के बारे में बात करते हैं। यूज फॉर इन्फेंट्स टोडलर फॉर मेडिकेशन एंड फ्लूइड इन्फ्यूज़न। हमने पहले ही बात की थी कि जो येलो कैनुला है वो छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता है। इसका डायमीटर भी कम है, 0.7 mm है, और ये जो फ्लो रेट है इसकी भी कम है, 23 ml पर मिनट। तो ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं पर्पल कैनुला के बारे में। तो येलो कैनुला और पर्पल कैनुला दोनों ही छोटे बच्चों के लिए यूज़ होते हैं। गोज इसका 26 गोज है और लेंथ इसकी 19 mm है। एक्सटर्नल डायमीटर इसका 0.5 mm है, जो कि बहुत कम है। फ्लो रेट इसकी और भी कम हो गई है, 10 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये 10 ml फ्लो करेगा। और यूज़ के बारे में बात करते हैं तो ये जो पर्पल कैनुला है वो छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता है, जो नियोनेट्स इन्फेंट्स होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनके लिए यूज़ होता है। और ये रेयरली यूज होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, रेयरली इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पर्पल कैनुला और येलो कैनुला दोनों छोटे बच्चों के लिए होते हैं। और यहाँ पर जो पिंक कैनुला है, पिंक कैनुला कॉमनली यूज़ होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है। और दोस्तों आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि गोज़ जितना बढ़ेगा जो फ्लो रेट है वो उतनी ही कम होती जाएगी। तो गोज़ बढ़ेगा तो फ्लो रेट कम हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया कैनुला के बारे में। कैनुला कितने प्रकार के होते हैं, उनका कलर आइडेंटिफिकेशन, उनकी साइज़ क्या है, गोज़ क्या है, उनका एक्सटर्नल डायमीटर, फ्लो रेट क्या है, लेंथ क्या है और यूजेस क्या है, पूरी डिटेल से हमने आपको बताया है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। Thank you very much for watching this video.